वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम खास एक वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं। चूंकि समाकलन का टॉपिक प्रारंभ हो गया था और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनने अपकलन अभी नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट हमसे समाकलन में जुड़ रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनने अभी तक अपकलन नहीं पढ़ा है, समाकलन में डायरेक्ट हमसे जुड़े हैं, उनके लिए खास वीडियो आज हम पेश करते हैं फॉर्मूले की, जो कि अपकलन वाली है। क्योंकि अपकलन के जो फॉर्मूले हैं हमेशा हर क्वेश्चन में आपको पहले लगेंगे समाकलन के, तो क्यों ना हम उस अपकलन के सूत्रों को तैयार कर लें, क्योंकि उनकी आवश्यकता हमें पढ़ना है। हर क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा डाउट रहेगा मन में कि यहां पर हमने कैसे कर दिया, इसलिए खास आपके लिए अपकलन के फॉर्मूले वाली वीडियो है। इस वीडियो को आपको जब भी समाकलन का कोई भी आप एक्सरसाइज करें या वीडियो देखें तो उस वीडियो को निश्चित तौर पर देखना है आपको। फर्स्ट टाइम हर वीडियो के नीचे इसकी लिंक दी रहेगी, आपको हर वीडियो में इसकी लिंक पर क्लिक करके देख लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिलेगा, या नहीं मिलेगा तो इसको खासतौर से हम समाकलन के अकॉर्डिंग ही उसका नाम रखेंगे, ताकि आपको ये मिल जाए आसानी से और आप इसको देख सकें। तो चलते हैं डायरेक्ट अपकलन के सूत्रों के पास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और समाकलन इसके बगैर अधूरी है। कोई भी बच्चे अगर वीडियो मिस कर रहे हों तो उनके लिए केवल हमारा यही सुझाव है कि वो वीडियो मिस मत करें, वरना उनको रेगुलरिटी में अगर नहीं देखेंगे वो तो उनको समझ में नहीं आएगा और उनकी तैयारी बेस्ट नहीं हो पाएगी। अगर आपको लगता है हमें अच्छे से सीखना है समाकलन अपकलन, जो कि इंटरमीडिएट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको हमारे साथ रेगुलर बने रहना पड़ेगा और रेगुलर हमारी वीडियो को अटेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर अच्छा प्रदर्शन इसमें अपकलन समाकलन में आप नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं सूत्रों के पास और उनका उपयोग भी बताएंगे साथ में, क्योंकि इनका जब तक उपयोग आपको नहीं आएगा तब तक आपका कोई काम ही का नहीं है ना। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, डी डी एक्स ऑफ अचर। ये सबसे अधिक लगता है, डी डी एक्स ऑफ अचर, डी डी एक्स ऑफ अचर। अचर का हमेशा होता है जीरो। अचर क्या है? अचर मीन्स गिनती का कोई भी नंबर, या इसको छोड़ देना, बाई लिखा एक्स लिखा है ना जी, एक्स को छोड़कर अगर यहां पर x लिखा है, यहां पर कुछ और लिखा है, तो समझ जाना है इसका जीरो होना है। क्या होना है? जीरो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं डी डी एक्स ऑफ 5, तो इसका क्या होगा? जीरो। डी डी एक्स ऑफ 6a, इसका क्या होगा? जीरो। इसका भी साथ में। डी डी एक्स ऑफ 100, इसका क्या होगा? जीरो। डी डी एक्स ऑफ 1/2, इसका क्या होगा? जीरो। कोई से भी नंबर हो डी डी एक्स ऑफ की, इसका क्या होगा? आपका जीरो। ये आपका अचर है। क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से, ज्यादा समय खराब नहीं करना है इसमें। सेकेंड फॉर्मूला आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स। अगर यहां और यहां समान होता है तो इसका अपकलन 1 होता है। डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसका तो क्लियरली है, एक ही बनेगा। अगर कोई अचर राशि इसके साथ है, जैसे कि लिख दिया हमने 7x, तो 7 को हम बाहर निकालेंगे। 7 डी डी एक्स ऑफ x, इसका होगा 1, तो 7 इंटू 1 इक्वल टू 1, 7 हो जाएगा। अगर माइनस लगा है इसमें, डी डी एक्स ऑफ -8x, तो चिन्ह सहित बाहर निकलेगा। -8 डी डी एक्स ऑफ x, इसका मान 1 होगा। -8 इंटू 1 इक्वल टू -8। इस तरह से हमारा x का अपकलन आपको इस प्रकार हमें प्रयोग करना है सवालों में, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका तीसरा फॉर्मूला है आपका डी डी एक्स ऑफ x की पावर n। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। चर पे घात अचर, चर पे घात
अच्छा, आपको ध्यान देना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n, घातें आगे आ जाती हैं, एक घात घटाकर लिख देते हैं, n x की पावर n माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन। यहां पर चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर x की पावर 5, इसे हम n पढ़ेंगे तो होगा 5x की पावर 5 माइनस वन। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x 5x की पावर 4, यहां पर भी लिख सकते थे, जैसे कि माइनस की घात है माइनस के 8, इसे भी पूरे को पढ़ेंगे n x की पावर n माइनस वन, तो माइनस 8 x की पावर माइनस 9। अब यहां पर माइनस 7 नहीं कर देना, क्योंकि इसमें भी माइनस लगा, इसमें भी लगा, दोनों में माइनस लगे, अतः इनको ऐड करेंगे और माइनस का सिंबल आएगा यहां पर। और भी हो सकता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 बटे में आ सकते हैं, इसमें भी सेम, इसको n पढ़ेंगे, n x की पावर n माइनस वन, सॉल्व करेंगे 3/2, x की पावर लासा लेंगे 3 माइनस 2, आपका आएगा 3/2, x की पावर 1/2। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसको वर्गमूल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 बचा आपका, है ना। इसके बाद चौथा फॉर्मूला, जिसका प्रयोग बता रहे हैं कि इसका अप्लाई कैसे होना है सूत्रों का। अब आपको e की पावर x का, e की पावर x का अपकरण e की पावर x होता है सेम वही, इसका तो कोई इसमें बताने के लिए है नहीं है। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, 5e की पावर x, 5 को बाहर निकाल देंगे, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, तो 5e की पावर x का e की पावर x, इसका तो सेम यही होता है, बदलता नहीं है आपका, है ना। अब इसके बाद आपको डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x, डी डी एक्स ऑफ आपको a की पावर x का पढ़ना है, किसका पढ़ना है, a की पावर x का, और इसके साथ साथ डी डी एक्स ऑफ लॉग x, जब आधार पर e हो, डी डी एक्स ऑफ लॉग x, लॉग x का बताएंगे पहले 1/x, उसको रोक देंगे अभी, a की पावर x का हमने रोक दिया, आपको पहले बताया हमने log x का, log x का आपका 1/x, सूत्रों में भी इसका अप्लाई कर सकते हैं, वो सवालों में डी डी एक्स ऑफ, कहीं पर लिखा हो 5 बाहर, log x 5 बाहर निकाल देंगे, डी डी एक्स ऑफ log x, नीचे कुछ नहीं लिखा रहता तो e माना जाता, 5 into 1/x, इस तरह इनका प्रयोग कर लेंगे हम। अब बात आती है a की पावर x, तो a की पावर x का क्या है, a की पावर x का, a की पावर x log a बेस टू द e, log a बेस टू द e, इतना होता है आपका a की पावर x का a की पावर x log a की पावर x का a की पावर x log a बेस टू द e। यहां पर हमने एक अभी लिखा था, उसको हमने मिटा दिया, दोबारा नोट कर लीजिए, log x 1/x, ए भी सीधा है, इसी प्रकार आएगा आपका, और लिखना इसी प्रकार आपको a की पावर x log a बेस टू द e। अब आपके त्रिकोणमितीय फलन आते हैं, क्या आते हैं, त्रिकोणमितीय। तो पहला फॉर्मूला आपका है साइन एक्स का, साइन एक्स का अपकलन होता है कॉज एक्स, साइन एक्स का अपकलन क्या होता, कॉज एक्स। दूसरा फॉर्मूला आपका कॉज एक्स का, कॉज एक्स का अपकलन होता है साइन एक्स, लेकिन क्या का, माइनस का, किसका होता है,
माइनस का ध्यान रखना। ऐसे भी समझ सकते हैं त्रिकोणमिति में जो सी से प्रारंभ होता है उसके अवकलन में माइनस का चिन्ह आता है हमेशा। किसका चिन्ह आता है? माइनस का। इसके बाद आपका आता है tan x, इसका होता है sec स्क्वायर x। फिर आपका आता है cot x, इसका आता है माइनस की cosec स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि c से प्रारंभ है इस पर। इस तरफ से देखते हैं, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। इसके बाद आपका बनेगा sec x का। sec x का होता है sec x इंटू tan x। sec x का अवकलन आपका होता है sec x इंटू tan x। इसके बाद आएगा लास्ट त्रिकोणमिति का sec x cosec x। cosec x इसका हो जाएगा, c से प्रारंभ है तो पहले तो लगेगा माइनस cosec x इंटू cot x। अब इसके इनवर्स वाले भी हैं। कौन से हैं? इनवर्स वाले। इनवर्स वाले कौन से होते हैं वो देखिए जरा। इनवर्स वाले फॉर्मूले डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला फॉर्मूला इसका डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपका sec इनवर्स x का अवकलन 1/x स्क्वायर माइनस sec इनवर्स x का अवकलन 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके, अब यहां पर बात आती है cos इनवर्स x का तो लिखा ही नहीं है आपने सर, तो cos इनवर्स x का माइनस का हो जाता है। कॉट का नहीं लिखा, कॉट में माइनस लग जाएगा, सूत्र यही रहेगा। और कोसेक का नहीं लिखा, कोसेक इनवर्स x का माइनस के 1/x स्क्वायर माइनस 1। इसी की तरह होगा। काफी अच्छे सवाल है। इन सवालों को आपको ध्यान रखना, हर हालत में आपको याद करना है। अगर आपको समाकलन सीखना है तो खास समाकलन के ही लिए हम ये फॉर्मूले आपको बता रहे हैं, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि सर कुछ कह रहे थे कि समाकलन से पहले अवकलन के फॉर्मूले आपको पढ़ना है। ठीक है ना? अवकलन के फॉर्मूले आपको हमेशा पढ़ना है, उसमें एक बार रिवीजन करना है ताकि आपको पूरा समझ में आए और सीख सकें आप। इसके बाद आपको 2 सूत्र और बचे हैं। इसमें आपके कितने बचे हैं? 2 फॉर्मूले और बचे, गुणनफल वाला और भागफल वाला। 2 फलनों का गुणनफल और 2 फलनों का भागफल। तो इन सूत्रों को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम वो वाले 2 सूत्र बताएंगे। और कम से कम ध्यान रखना, अगर आपको समाकलन अच्छे से सीखना है 100%, तो आपको ध्यान रखना दिन में 3 बार इनको याद करना है। जैसे ही सुबह उठे, सुबह उठते वक्त, दोपहर के टाइम पर और शाम को सोते वक्त, जैसे ही नींद आने लगे एक बार इनको पढ़ लो और पढ़ने के बाद अपने वहीं पर उसको नोटबुक को या डायरी को रख दो। दिन में 3 बार इसका डोज लेना है आपको, ताकि आप समाकलन और अपकलन में परफेक्ट हो सको। एक वीडियो आपको त्रिकोणमिति की देंगे हम। क्यों? क्योंकि समाकलन में 90% त्रिकोणमिति का प्रयोग है। कितना परसेंट? 90%। कुछ सवालों में 45% उसमें एक चीज का और है, बीजगणित के सूत्रों का, बीजगणितीय सूत्रों का, घातांक का। तो ये स्पेशली वीडियो हम अलग अलग से आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और कर सको आप। तो ये वाले नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं 2 फॉर्मूले और, जो कि गुणनफल वाला और भागफल वाला है। पहले देखिए
गुणनफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से करते हैं। दो फलनों के गुणनफल का अपकलन, हालांकि कम जगह यूज होगा गुणनफल और भागफल वाला, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। इन फॉर्मूलों का उपयोग सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होने वाला है समाकलन में। पहला काम आपका अपकलन का ही है समाकलन में। वो पहले अपकलन पूछेंगे आपसे, उसके बाद समाकलन करवाएंगे। इसलिए आप लोग हमारी बात पे ध्यान देना। अगर आपको 100 में से 100% सफलता चाहिए तो इन सूत्रों को करना पड़ेगा, तभी समाकलन अच्छे से आपको आएगी। जैसे कि आपका दो फलनों का गुणनफल दिया है, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। तो इसका अपकलन का सूत्र होता प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन। ये होता है दो फलनों के गुणनफल, जब गुणनफल के रूप में दिए हो दो फलन, जिस सेकंड फलन है प्रथम फलन और द्वितीय फलन। कौन सा फलन? प्रथम फलन और द्वितीय फलन। प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन, जी आपका गुणनफल का फॉर्मूला है। ऐसे ही आपका भागफल का फॉर्मूला होता है, वो भी हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखो। अगर आपका भागफल में दिया, भागफल बोले तो अंश बटे हर, इस रूप में दिया है। अगर आपका इस रूप में दिया है तो फॉर्मूला क्या होगा? हर से प्रारंभ होगा, हर इंटू अंश का अपकलन, हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपकलन। देखो, हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपकलन और बटे हर का वर्ग, क्या होगा आपका? बटे हर का वर्ग। इस प्रकार आपके अपकलन के सारे सूत्र हमने आपको बताए हैं। अब आपकी बारी है याद करने की, ताकि आपको अच्छे से अच्छे सवालों में आप लोग प्रयोग कर सकें और सरलतम भाषा में अपकलन तो सीख ही सकें, लेकिन अपकलन के साथ साथ क्या सीखें? समाकलन भी आप लोग सीखें। एक बार और देख लीजिए, भागफल का अंश बटे हर के रूप में होता है हर इंटू अंश का अपकलन, अंश इंटू हर का अपकलन बटे हर का वर्ग। हर हर महादेव, इसका नाम हमने रख दिया हर हर महादेव। हर से प्रारंभ और हर पर खत्म। हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपकलन बटे हर का वर्ग। इस तरह से आपके फॉर्मूले कंप्लीट हुए। अगर आप इसके थोड़ा एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि आपका ए दिया है ए की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। दो फलनों का लगेगा इसमें, चूंकि जगह नहीं है यहां पर, इसलिए यहां पे हम आपको बताते हैं डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसका होगा, देखो, प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन माइनस क्यों प्लस आता है इसमें। तो प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अपकलन। तो देखो इसका क्या, इसका तो सेम ही रहेगा, यही साइन एक्स का देखो यहां से आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहां पे पहले से लिखा था, लिख देंगे साइन एक्स इंटू e की पावर एक्स का e की पावर एक्स होता। इस प्रकार आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। e की पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं वहां पर। तो ये गुणनफल का, ऐसी भागफल का भी है आपका। अपकलन में जाएंगे तो आपको दो फलनों की भागफल की अलग से वीडियो बनी हुई है, सिर्फ उसी की एक गुणनफल वाली रही और एक आपकी भागफल वाली रही। तो आपको दोनों वीडियो वहां से देखकर सीख सकती हैं। आपके लिए एक ही मैसेज है बेटा, सूत्रों की ये वाली वीडियो हर वीडियो से पहले देखें, ताकि आपको सूत्र मेमोरी में बैठ सकें और आप लोग अच्छे से अच्छा समाकलन में और अपकलन में प्रदर्शन कर सकें।